Hello and welcome to DK Follies, where everything is fun, technical, entertainment and informative. आज का हमारा टॉपिक है मोटरसाइकिल वालों के साथ मोटरसाइकिल के एवरीडे राइड के ऊपर वेपन्स कैरी करना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। कुछ अर्सा पहले मैंने एक साहब की इसी तरह की एक वीडियो देखी जिसमें वो मोटरसाइकिल राइडर्स को कह रहे हैं आजकल के हालात क्या हैं, पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर वो मोटरसाइकिल वालों को कह रहे हैं कि अपने पास ये चीज़ रखे, यानी कि गन। ये तो हमारे यहाँ इस तरह ओपनली गन लेके चलने को बड़ा बुरा समझा जाता है, लेकिन खैर उसके बाद जो था कि जी हर कोई असलहा का वेपन नहीं ले सकता, लाइसेंस नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेपन ना लें। फिर उन्होंने बड़ी मज़ेदार सजेशन दी जो कि सीधे के सीधा इलीगल भी हो जाती है और कानूनी ज़ावियों से बहुत ज़्यादा। वो था अपने पास खंजर टाइप चीज़ रखें, ऐसी चीज़ें रखें, साथ पहनी हो ताकि आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े, ये पड़े वो पड़े। तो बात ये है कि कानूनी ज़ाब्ते से क्या ये चीज़ दुरुस्त है। ये क्या है? ये एक छुरी है, ये भी छुरी है, लेकिन इनको हम अपनी ज़बान में खंजर कहते हैं, डैगर कहते हैं। अब ऐसी ख़ास तौर पे छुरी जिसके साथ कवर भी होता है, कवर वाली छुरी रखना खंजर के ज़िम्मे में आता है और इसके साथ भी वही कानून नाफज होता है जो कि लाइसेंस याफ्ता असलहे का होता है। तो कहीं पे कोई साहब ये लेकर जा रहे हैं और कहीं पे उन्होंने निकाल लिया कोई लड़ाई झगड़े में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तब भी हो सकता है कि इस तरह के वेपन्स के साथ उनके ऊपर कानूनी सिकम आ जाए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि चलो नहीं हुआ, कहीं पे सिक्योरिटी सूरत हाल के तहत पुलिस का नाका है, कुछ है, वहाँ से ये बरामद होती है और वो इसका सेल्फ प्रोटेक्शन का जवाब देते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे कानूनी सिकम लागू हो सकते हैं जो कि कह सकते हैं कि एक हिसाब से दुरुस्त चीज़ नहीं है। दूसरा ये कि एक सीधा सीधा इंटीमिडेटिंग वेपन हो जाता है, यानी कि अगले को इश्तियाल दिलाने का हथियार। सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है या इश्तियाल दिलाना है, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो लिहाजा इन दो चीज़ों के मज़े का खेज़ आइडियाज़ के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ रिसर्च करूं और ऐसे हथियार लेकर आऊं जो कि बेज़रर भी हों, बेज़रर भी लगें और कोई भी शख्स मोटरसाइकिल जिसके ऊपर इतनी जगह भी नहीं होती कि आप इस तरह हथियार उठा के फिरें और करें, और मोटरसाइकिल के ऊपर आसानी से ले भी जाए और कोई कानूनी सिकम भी ना हो। कहीं पे अगर कोई रोके भी या पुलिस के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ किसी का कुछ होता भी है, तो वो एक बेज़रर चीज़ या टूल या कोई ऐसी चीज़ जो कि रोज़मर्रा की अशिया के साथ हो और मतलब कानूनी सिकम भी ना हो और ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो शख्स अपने आप को कवर भी कर सके कि अगर कहीं पे वाकई झगड़ा हो जाता है। अव्वल तो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, लेकिन सपोज़ कि वाकई कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगला खुद कहता है आ बैल मुझे मार, आप अकेले भी हैं और आपको खुद की हिफाजत भी करनी है, तो उस सूरत में आपको अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ करना है, उस लिए मैं कुछ हथियार लेकर आया हूँ जो कि कम से कम ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आते हैं ऐसे हथियार के ऊपर, ऐसा हथियार जो कि आप मोटरसाइकिल के ऊपर आसानी से
कैरी भी कर लें और लगे भी कि ये बेज़र चीज़ है या टूल है, कुछ है। और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल के अगले हैंडल बार के ऊपर भी आप आसानी से रख सकें, या मोटरसाइकिल की सीट के नीचे मामूली सी जगह होती है जहाँ पे आप आसानी से इसे टक इन कर सकें। सबसे पहले जो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है, टूल प्लस हथियार कॉम्बो कह सकते हैं, वो है ये स्पैनर हैंडल। नॉर्मल सी चीज़ है, कोई देखे भी तो कहेगा जी भाई मोटरसाइकिल का टूल है जी, कहीं पे ख़राब हो जाए कुछ साथ कुछ, ज़ाहिर बात है हर मोटरसाइकिल के साथ कुछ टूल्स होते हैं। तो ये स्पैनर हैंडल टाइप चीज़ ज़रूरत पड़ने पर हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। आसान चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और कानूनी सी कम भी कोई नहीं है इसके अंदर। इसके बाद स्पैनर हैंडल की तरह ही आप एक और चीज़ आ जाती है, ये है हथौड़ी का दस्ता टूटा हुआ। आमतौर पे लोगों के पास होते हैं हथौड़ी का दस्ता टूट जाता है, कट जाता है, उसको आप रख सकते हैं। ये ज़रूरत पड़ने के ऊपर एक मुनासिब किस्म का हथियार बन सकता है कि जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आपकी खुद हिफाजती के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बाज़ लोग चाहें तो इसके आगे एक कील भी लगा सकते हैं। मेरे पास कील तो नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि इसके आगे इस तरह कील भी लगाया जा सकता है। ये यूज़र की अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। इसके बाद एक और चीज़ जो कि बड़ी ही बेज़रर है मगर ज़रूरत पड़ने के ऊपर काम आ सकती है, वो ये है। ये क्या है? ये एक बैट का टूटा हुआ हैंडल है जिसकी हालत भी बुरी हुई है। आमतौर पे होता है, हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है तो बैट के हैंडल निकल जाते हैं इस तरह से। ये चीज़ बुरी हालत है जी, ठोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मोटरसाइकिल के टूल्स के साथ आप रख सकते हैं और ज़रूरत के वक़्त आपके लिए एक कारामद हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके आगे अगला हिस्सा नोकीला भी है और इसके ऊपर जो रबर चढ़ा हुआ है वो बुरी हालत में है। इस तरह की चीज़ जो कि बिल्कुल बेज़र लगती है मगर ज़रूरत पड़ने के ऊपर एक अच्छे हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से आता है कि कोई भी डंडा जो कि आप मुनासिब तौर पे रख सकते हैं, जिस तरह के ये एक लकड़ी का डंडा है, ये एक लकड़ी का डंडा है, या पाइप छोटा टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि छोटे टुकड़े 15 इंच 18 इंच 20 इंच तक, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कि मोटरसाइकिल के ऊपर आसानी से आ सके। ज़रूरत पड़ने के ऊपर ये कर सकते हैं। इवन आपका ये जो PPRC पाइप होता है, ये आजकल पानी के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल होते हैं, प्लम्बिंग की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये प्लम्बिंग के लिए पाइप इस तरह के इस्तेमाल होते थे मेटालिक, आजकल ये पाइप इस्तेमाल, इसका भी एक मुनासिब साइज़ का टुकड़ा आप रख सकते हैं कि जो ज़रूरत पड़ने के ऊपर आपके लिए बतौर हथियार कारामद हो सकता है। उसके बाद आखिरी चीज़ आती है मासूमाना मगर बेज़रर मगर कारामद हथियार। सबसे कारामद हथियार
एक अदद कोई भी ऐसी बोतल जिसके साथ गर्दन मौजूद हो, जिसको हैंडल के तौर पे ग्रिप किया जा सके। इसके अंदर पानी भर के रख लें। कोई भी देखेगा पानी की बोतल है जी, यस पानी की बोतल है, मगर ज़रूरत पड़ने के ऊपर आपके लिए ये एक अच्छा हथियार साबित हो सकती है। पानी की बोतल जिसकी गर्दन हो, जिसको आप हैंडल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, उसको आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 500 ml भी आती है, 1000 ml भी आ सकती है, डिपेंड करता है यूज़र किस हिसाब से रखना चाहता है। लेकिन ये इसकी चोट, पानी से भरी हुई एक बोतल की इस तरह चोट एक बड़ी ही अच्छी और कारामद ट्रिक है अपने आप के ऊपर हमलावर को डटर करने की, और इससे आपका चोट की, पानी की वजह से चोट की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा लोगों ने मोटरसाइकिल के साथ हिफाजत के लिए चेन रखी होती है। चेन को भी वक्त ज़रूरत हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह का एक लॉक भी रखा होता है। इस लॉक को भी बवक्त ज़रूरत एक अच्छे हथियार, डंडा, बटान, स्ट्राइकिंग वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी अमल में आ सके। ये वो तमाम हथियार और चीज़ें हैं जो कि बेज़रर हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, और उनके ऊपर कोई भी कानूनी सिकम या कानूनी रुकावट नहीं मौजूद। हाँ, सबसे एंड में एक वो चीज़ जो कि सेल्फ़ डिफेंस के लिए बाद लोगों को पता ही नहीं है, वो है ये जी। आजकल कोरोना चल रहा है, मैं जानता हूँ आप लोग सब कह रहे होंगे मैंने शायद हैंड सैनिटाइज़र जो है वो रखा है। नो, मैंने हैंड सैनिटाइज़र नहीं रखा। इस तरह की एक आप छोटी स्प्रे बॉटल में मिर्चों का स्प्रे रख सकते हैं, जिसको आप मेस स्प्रे भी कहते हैं, सुर्ख मिर्चों का स्प्रे भी कहते हैं। इसके बनाने का तरीका मैं कभी फिर वाज़े करूँगा। तो ज़रूरत पड़ने के ऊपर आप ख़ुद पे हमलावर होने वाले शख्स की चेहरे के ऊपर या आँखों के ऊपर इसके स्प्रे या पिचकारी मार के तो उसको वक्ती तौर के ऊपर इस काबिल कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर हमला ना करे, बल्कि दूर हो जाए। ज़ाहिर बात है, आंखों में मिर्चें लगेंगी तो कौन हमला करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब DK फॉलिस पे आने का और मेरी इस छोटी सी प्रेजेंटेशन को तवज्जो से सुनने का। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, सेफ़ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी हिफाजत करें और हर तरीके से पुरअमन तरीके से रहें। उम्मीद करता हूँ कभी भी किसी को इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत न पड़े। थैंक यू वेरी मच।